नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 38 आरंभ करते हैं। व्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभ अलाभौ जय अजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुख सुख दुखे तथा दुख में समय समभाव से कृत्वा करके लाभ अलाभो लाभ तथा हानि दोनों, जय अजयो विजय तथा पराजय दोनों, ततः तत्पश्चात युद्धाय युद्ध करने के लिए युज्यस्व लगो लड़ो, न कभी नहीं एवं इस तरह पापम पाप अवाप्स्यसि प्राप्त करोगे। तुम सुख तथा दुख हानि तथा या लाभ विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। हरे कृष्णा जी। बहुत ही अद्भुत है भगवत गीता। जितनी बार हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं उतनी बार हमको नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। इतने सरल तरीके से भगवान श्री कृष्ण हमको बताते हैं कि संसार में अपना कर्तव्य कर्म किस तरीके से निभाना है।
अगर हमको टेक्निक पता चलती है तो बड़े आराम से हम इस संसार में रहते हुए भी संसार का कोई भी पाप हमको नहीं लग सकता। जब और ज़्यादा ध्यान से समझेंगे तो हमें पता चलेगा पाप और पुण्य ये दोनों हमारी इच्छाओं के आगे आते हैं। जब हम इच्छा करते हैं तो ही ऐसा होता है, पर जब हम भगवान की इच्छा के हिसाब से कार्य करते हैं, शास्त्र के आदेश के हिसाब से कार्य करते हैं, तो हमको किसी तरह का परिणाम या बंधन प्राप्त नहीं होता। जैसे कि अगर जो अ, कोई कोर्ट में अगर केस चल रहा है और कोई अपराधी है, अपराधी को सज़ा सुनाई जाती है कि इस अपराधी ने इतना खराब काम किया है और अतः इसको मृत्यु की सज़ा सुनाई जाती है। और जब मृत्यु दी जाती है, तो जो मृत्यु देने वाला है, वह व्यक्ति को इस गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह का पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो अपनी इच्छा से कार्य नहीं कर रहा। उसको जैसा आदेश मिला है, उसके हिसाब से कार्य कर रहा है और इसलिए ऐसे लोगों को गवर्नमेंट किसी तरह का पनिशमेंट नहीं देती। और भी हम लोग देखते हैं जो पुलिस में काम करते हैं, आर्मी में काम करते हैं और बहुत सारे जो गुंडे होते हैं उनको मारते हैं, आतंकवादी होते हैं उनको मारते हैं, तो गवर्नमेंट कभी उनको सज़ा नहीं देती। क्यों नहीं देती? क्योंकि वो सब गवर्नमेंट के लिए कार्य कर रहे हैं और जब गवर्नमेंट के लिए कार्य करते हैं तो वास्तव में उनको लाभ मिलता है। और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण बहुत बढ़िया तरीके से बताते हैं कि जब हम अपनी इच्छाओं के अधीन होकर कार्य करते हैं तो ही हम सुख और दुख में फंसते हैं, पर जब हम शास्त्रों के आदेश के हिसाब से कार्य करते हैं तो हमें किसी तरह का पाप नहीं लगता। और ये क्यों आया? क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने बहुत उत्साह दिलाकर बोला था कि तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे अर्जुन, तुम उठो, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो। कैसे पालन करो? कृत निश्चय, बहुत ही दृढ़ता के साथ, बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ में अपना कर्तव्य कर्म करो। कैसा भाव होना चाहिए? ये हमको यहाँ पर इस श्लोक से सीखने को मिलता है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है भगवान की प्रसन्नता के लिए हमको कार्य करना है, खुद की इच्छा के लिए नहीं करना है। बहुत सारे लोग भक्ति भी करते हैं पर अपने मनमाने ढंग से करते हैं और जो मनमाने ढंग से भक्ति करते हैं वास्तव में वे भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मन का नियंत्रण में होना बहुत जरूरी है। मन का नियंत्रण कब होता है? जब हम नियम बनाकर शास्त्र के हिसाब से भक्ति करते हैं। और यहाँ पर कई लोग समझ नहीं पाते, सोचते हैं अरे भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या हमको पत्थर बन जाना है? चाहे सुख मिलेगा तो सुखी नहीं होना है, दुख मिल जाए तो दुखी नहीं होना है। तो कई लोग सोचते हैं जी ये तो हमारे बस की है ही नहीं। पर वास्तव में भगवान यहाँ पर समझाते हैं कि हम कभी-कभी अपने भावनाओं के अधीन हो जाते हैं। इतना ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि हम अपना दायित्व भूल जाते हैं। तो भगवान हमको स्थिर बनने के लिए कहते हैं, क्योंकि भावनाएं आएगी और जाएगी। थोड़ा सा सुख मिल जाएगा तो कूदने लग जाएंगे, थोड़ा सा दुख मिलेगा तो बहुत हताश हो जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि दोनों ही भावनाएं जो मन के द्वारा प्रकट होती है उससे हमको विचलित नहीं होकर जो हमारा दायित्व है उसको निभाना है। तो यहाँ पर लाभ बोला, हानि बोला, ऐसे ही हमारे जीवन में कभी अनुकूलताएं आएगी, कभी प्रतिकूलताएं आएगी। कभी हम जैसा चाहते हैं वैसा होगा, कभी हम जैसा नहीं चाहते वैसा भी होगा। तो दोनों ही परिस्थितियों में हमको स्थिरता रखनी है और जो हमारा दायित्व है उसको बहुत अच्छे तरीके से हमको करना है। क्यों ऐसा बोला गया कि जैसे जैसे हम इच्छाएं करते जाते हैं
वैसे वैसे हम संसार में बंधते चले जाते हैं। कई लोग भगवान के या कोई देवी माता के मंदिर जाते हैं, कुछ प्रार्थना करते हैं कि भी मेरे बेटे की तबीयत सही हो जाए, या फिर कोई बोलता है मेरे की नौकरी लग जाए, या बेटे की शादी हो जाए, या बेटी की शादी हो जाए। तो प्रार्थना करके आते हैं, मन्नत मांगते हैं और इच्छा पूरी हो जाती है तो लगता है भी माता ने मेरी सुन ली। पर कभी-कभी हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि बहुत प्रार्थना भी करा, पर जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ। तब हम लोग सोचते हैं, अरे माता ने तो हमारी सुनी नहीं। पर वास्तव में भगवत गीता का ज्ञान जब हमको समझ में आता है तो हमको पता चलता है, कुछ घटनाएं जो हमारी इच्छा के बिना होती है उसमें भी हमारा भला है, और इसीलिए हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भी तबीयत सही हो जाए, और अब अगर तबीयत सही नहीं होती तो सोचते हैं भगवान तो हमारी सुनते नहीं है, तो भगवान की पूजा बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। भगवान के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसमें हमारा केवल कल्याण है, केवल हमारी भलाई के लिए कार्य किया जाता है। जैसे अगर माँ बच्चे को कभी बहुत प्रेम से बात करती है, कभी गुस्से से बात करती है, कभी तरह तरह के पकवान खिलाती है, कभी कभी दवाई भी देती है। तो अगर बच्चा दवाई लेने से पहले सोचता है, अरे माँ मेरी बहुत निर्दयी है, देखो मेरे को कितना कड़वी चीज दे रही है। पर जैसे जैसे उनको समझ में आता है तो पता चलता है कि माँ का हर कार्य बच्चे की भलाई के लिए है। ऐसे ही हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती है उसमें भगवान श्री कृष्ण का विशेष रूप से उनकी खुद की इच्छा जुड़ी हुई होती है, और उनकी इच्छा क्या है, हमारा कल्याण कैसे हो। और इसीलिए लाभ भी आएगा और हानि भी आएगी। हानि आएगी तो घबराना नहीं है, उसके पीछे भगवान का हाथ समझ के उसको स्वीकार करना है। और कैसे स्वीकार करना है, जब हम भगवान का आशीर्वाद समझ के उसको स्वीकार करते हैं तो हम जीवन में दुखी और हताश नहीं होंगे, सदैव प्रसन्न चित्त रहेंगे। और कई लोग सोचते हैं, अरे जी वो तो सब बात ठीक है, पर जीवन में जब कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है तो दुखी तो हो जाते हैं। तो दुखी हो सकते हैं, पर उतना दुखी नहीं होना है जिससे कि हम अपने कर्तव्य कर्मों को भूल जाए। और ये बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक है। जो जो कार्य हम भगवान की सेवा समझ के करते हैं, ऐसे कार्य हमें कभी भी संसार में नहीं बांधेंगे। चौथे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इस सिद्धांत को बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। बोलते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। कर्मों के फलों में मेरी आसक्ति नहीं है, और इसीलिए कोई भी कर्म भगवान को नहीं बांध सकते। और भगवान हमको प्रेरणा देते हैं कि इस तरीके से हमको कार्य करना है। इति माम यो अभिजानाति कर्म भी न स बध्यते। तो हमको कैसे कार्य करना है, कर्तव्य कर्मों को भगवान की सेवा समझ के बहुत ही अच्छे तरीके से हमको कार्य करना है। और ये संसार कोई हमारा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है कि भाई इस मृत्यु के बाद में हमको नहीं पता। पर वास्तव में जैसे रेलगाड़ी में तरह तरह के स्टेशन आते हैं, और जब स्टेशन आते हैं कुछ स्टेशन तो बहुत अच्छे होते हैं कि भाई कितना साफ सुथरा है, या फिर कई बार पकवान मिलते हैं रेलवे स्टेशन पर। फिर अगला स्टेशन आता है तो लगता है अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो सफाई भी नहीं है। ऐसे ही ये हमारा जीवन में जो घटनाएं होती है ये रेलवे स्टेशन की तरह होती है। कुछ घटनाएं बहुत अच्छी होती है, कुछ घटनाएं अच्छी नहीं होती। पर हम लोग ये थोड़ी कहते भाई ये रेलवे स्टेशन अच्छा है, चलो हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमको जहां जाना है वहां जाने के लिए प्रयास करना है। ऐसे ही जो जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे, पर हमारा जो दायित्व है, हमारा जो उद्देश्य है, उसको ध्यान में रख के जब हम कार्य करते हैं तो संसार का कोई भी बंधन हमको नहीं लगता। श्रीमद् भागवतम में
हमें कथा मिलती है, जैसे ये भगवत गीता है वैसे ही श्रीमद् भागवतम में उद्धव गीता है। वहां पर भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बहुत सारा उपदेश सुनाते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये उद्धव गीता। और वहां पर जब उद्धव बोलते हैं कि मेरे को क्या करना है, तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ये है भागवतम के 11वें स्कंद के अध्याय 29 और श्लोक नंबर 41 में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बोलते हैं। और क्या बोलते हैं कि हे उद्धव, तुम्हें जाना है हिमालय के अंदर, उधर बद्रीनाथ है, बद्रिकाश्रम है, वहां पर जाओ और तपस्या करो। ये ऐसा उपदेश है जो बिल्कुल अलग है अर्जुन से। अर्जुन को बोला कि आपको यहां पर रहकर युद्ध करो, अपना कर्तव्य कर्म करो, और उद्धव को बोला तुम हिमालय जाकर तप करो। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि भगवान को ये इस बात की शिक्षा देनी है कि हमारा अभी कौन सी अवस्था है, कैसा हमारा दायित्व है, कैसा हमारा कर्तव्य कर्म है, और उसके हिसाब से हमारे लिए क्या सही है, वैसा उपदेश भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। तो उद्धव को तो बोला हिमालय जाओ, और अर्जुन को बोला यहीं रहकर अपना कर्तव्य कर्म करो। और इसलिए शास्त्र हमको बहुत तरह की शिक्षाएं देता है, पर हमको पता करना होता है कौन सी शिक्षा है जिसको हम धारण कर सके, हमारा दायित्व क्या है, कर्तव्य कर्म क्या है, और उसके हिसाब से यह निर्णय लिया जाता है कि हमको कौन से कार्य को करना है। और इसलिए जो बहुत सारे सिद्धांत मिलते हैं, उसमें हमको कौन से सिद्धांतों का पालन करना है, वह हमें भगवत गीता के माध्यम से पता चलता है। और जब हम लोग देखते हैं कि कर्तव्य कर्म कैसे करना है, तो 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र इवाम्भसा। जैसे कमल का जो पत्ता होता है उसके ऊपर पानी डालते हैं तो चिपकता नहीं और बह जाता है, ऐसे ही जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं, तब हमें किसी तरह का पाप नहीं लगता। क्योंकि अर्जुन ने एक प्रश्न किया था पहले, अर्जुन सोच रहा था युद्ध करूंगा तो पाप लग जाएगा। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं इस तरीके से कार्य करोगे तो पाप नहीं लगेगा। और इसलिए पूरी भगवत गीता में हमें जगह जगह पर प्रेरणा मिलती है कि अपने कर्तव्य कर्मों को भगवान की सेवा समझ के करेंगे तो किसी भी प्रकार का कर्मों का बंधन हमको नहीं लगेगा। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।